गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th सब्जेक्ट विज्ञान, लेसन नंबर 1। हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास अपने बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं जिनकी आकृति, आकार और बनावट अलग अलग होती है। यहाँ पे अपने जितने भी आसपास जो वस्तुएं पाई जाती हैं वो किसी न किसी सामग्री से मिलकर बनी होती है और वैज्ञानिकों ने इन्हें ही पदार्थ नाम दिया। वैज्ञानिकों का मानना था कि पानी की एक बूंद से लेकर रेत, पौधे, बादल, तारे, ये सभी क्या हैं, पदार्थ ही हैं। जो अपने प्राचीन ग्रंथ थे उनमें ये पाया गया कि प्रमुख तौर पे 5 तत्व पाए जाते हैं: वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल, जिन्हें पंच तत्व कहा जाता था। उनका मानना था कि सभी निर्जीव और सजीव वस्तुओं का निर्माण इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर हुआ है। लेकिन जो आधुनिक विज्ञान था, उन्होंने इनके भौतिक गुणधर्मों और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर इनको अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया है। जो भौतिक गुणधर्म के आधार पर उन्होंने ये बताया गया कि पदार्थ है वो कणों से मिलकर होता है। बहुत समय तक पदार्थों की प्रकृति के बारे में यही विचारधारा प्रचलित थी कि या तो जो पदार्थ हैं वो लकड़ी के टुकड़े की तरह एक कठोर सतह से मिलकर बने होते हैं, या ये माना गया कि जो पदार्थ हैं वो रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। लेकिन जो साइंस है उन्होंने पदार्थ को उनकी अवस्थाओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ठोस अवस्था जो होती है, इनमें क्या होता है कि पदार्थों का आकार होता है वो निश्चित होता है तथा बल लगाने पर ये टूट तो जाते हैं परंतु इनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि जो रबड़ बैंड होता है उसको क्या माना जाता है, क्योंकि अपने जो उसका आकार है खींचकर बदल सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि बाहर से बल लगाने पर उसके आकार को अपने बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम बल को हटाएंगे वो पुनः अपनी स्थिति में, अपने आकार में वापस आ जाता है तथा ज़्यादा बल लगाने पर वह टूट तो जाएगा परंतु उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नेक्स्ट है द्रव अवस्था। ये कठोर नहीं होते बल्कि ये तरल होते हैं और इनका कोई भी आकार निश्चित नहीं होता। इनको जिन बर्तनों में रखा जाता है ये उन्हीं का आकार ले लेते हैं, जैसे जल, दूध, जूस, शीतल पेय आदि। नेक्स्ट है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इनका उपयोग पेट्रोलियम गैस, खाना बनाने वाले जो गैस है एलपीजी के रूप में घरों में किया जाता है। अस्पतालों में जो ऑक्सीजन दी जाती है उनके सिलेंडरों में इसका उपयोग किया जाता है। आजकल तो वाहनों में ईंधन के रूप में भी सीएनजी का उपयोग होता है। अब जो गैस अवस्था होती है उसके कण बहुत तीव्र गति से संचरण करते हैं। जैसे कि हमारे घर में अगर कुछ पक रहा होता है तो हमें किचन के अंदर जाकर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें उसकी खुशबू से ही पता चल जाता है कि अंदर क्या पक रहा है। तो वो पके हुए खाने की जो गंध के वो कण है वो वायु में बहुत तीव्र गति से फैल जाते हैं और वो हमारे तक पहुंच जाते हैं। इसलिए जो गैस है उसका कोई आकार निश्चित नहीं होता बल्कि ये अत्यधिक तीव्र गति से संचरण करते हैं।